synopsis समझना है. So what actually we are going to understand in the synopsis. See, एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड कीटोन जो है ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड. अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखूं, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ईस्टर, सो ये आई गेस मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इज योर एल्डिहाइड, this is your ketone. This ketone can be symmetrical, that is a mixed or simple. ठीक है. You can have acid, you can have a ester. Okay, you can have R bond C, double bond O, NH2, amide. This is your acetic anhydride. Then you can have acid chloride. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब इसमें से जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका पहला और दूसरा ही है. द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज ओनली द कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हैं. नाउ दिस टू आर ओनली कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड. अब इसका जो रीज़न है वो रीज़न भी आपको समझाया गया था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डिसअपियर नहीं हो. डिसअपियर तब हो पाएगा जब वहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा. क्लियर है. सो ये जो नीचे के बाकी सब स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब जो है रेजोनेंस दिखाएंगे. तो उस रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो परमानेंटली इंटैक्ट नहीं रहेगा. इट में डिसअपियर, मतलब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है और आता भी है. तो उसकी वजह से इसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलते. ये सबको पता रहेगा. अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल, ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो जिसमें सबसे पहले आपको जो मिलेगा MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड देन कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखिए, आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कोहल का. अब मुद्दे की बात यह है कि सर ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट लगेगा, तो वो मैं भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में. मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़ करेंगे पहला मेथड, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. व्हेन यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल, नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम लोग प्रीफर करते हैं. टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना डिफिकल्ट टास्क है. तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है या सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है, तो उसके लिए हमको लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. नाउ प्राइमरी अल्कोहल R बॉन्ड CH2OH में अगर आपने यूज़ कर लिया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इसका मैकेनिज्म भी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज ही. क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस के लिए इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, वो सब पूछा नहीं जाता है. CHO. प्राइमरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा. इफ यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, हाँ, तो ये आपको कीटोन फॉर्म करके देगा. दिस इज गोइंग टू गिव यू कीटोन. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू,
डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एन अल्कोहल मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सर ऑक्सीडेशन। हाँ बोलिए। हाँ अमन, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर पीसीसी का भी यूज करते हैं। हाँ अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं प्राइमरी अल्कोहल। अभी ये तो एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यूज किया है ना, मुझे यू भी कैन आपकी यूज। नहीं आ रही सर। सर पीसीसी का भी यूज करते हैं। आवाज जा रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ अमन, तुमने पूछा ना डाउट, व्हेन वी यूज द पीसीसी एंड व्हेन वी यूज द पीडीसी, यू कैन यूज द पीसीसी एंड द पीडीसी हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसका इस्तेमाल कहाँ पे स्पेसिफिकली किधर किया जाता है, तो उसका जो फंक्शन है वो करने वाला है। पीसीसी पीडीसी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, तो वो अभी मैं ये डिटेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करूंगा आज ही। तो आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लिया, अगर डिहाइड्रोजिनेशन कराना है मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आपने इसी के अंदर ऐड कर दिया कॉपर मेटल और टेम्परेचर रख दिया लगभग 573 केल्विन के आसपास, तो ये भी ऑक्सीडाइज करके आपको दे देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज एल्डिहाइड। नो इंस्टेड ऑफ कार्ब कॉपर आप जो है दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, तो बच्चा बोलेगा सर देखा तो नहीं है। हाँ बट आप वहाँ पे सिल्वर भी ले सकते हैं एजी, एंड टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा 573 केल्विन। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम कंपाउंड, दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अभी जो है मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। आप बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शायद नहीं सुने भी रहेंगे, सुना भी रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना रहेगा तो टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड। इफ यू टेक a secondary alcohol, that will give you the ketone. Now even you can do the further oxidation of an aldehyde, आप एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो। अब कहीं कहीं पे ऐसा दिया जाता है कि आप एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते, तो आप अल्कोहल बना के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड पे या कीटोन पे रोकना चाहते हो, तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करो लाइक पीसीसी पीडीसी। अगर आप वहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड KMnO4 K2Cr27 यूज करोगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन विल गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कौन कौन सा रिएजेंट यहाँ पे हम लोग सुटेबली यूज करेंगे। सो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दैट इज CrO3, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 है, रोमन में मैं लिख रहा हूँ 6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr। इवन यू कैन यूज द K2Cr2O7, यू कैन यूज द KMnO4। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये आपके क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर यूजिंग योर दिस क्रोमेट आयन भी एक करके होता है, दैट इज CrO4 माइनस। ठीक है, डाइक्रोमेट से जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका बना के देगा मोनोक्रोमेट आयन। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जो अमन ने पूछा था कि हमको कब पता चलेगा कौन सा रिएजेंट यूज करना है, हमको पता नहीं चलेगा, हमको एग्जाम्पल में दिया जाएगा, एग्जाम में दिया जाएगा। अब हमको इतना पता होना चाहिए कि पीसीसी पीडीसी का लिमिटेशन क्या है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट में लिमिटेशन क्या क्या है, वो किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कॉपर मेटल ले लो, सिल्वर ले लो, K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, CrO3 ले लो। लेकिन हमको यहाँ पे रोकना भी है कि आगे भी बढ़ना है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर यहीं पे रोकना है तो पीसीसी पीडीसी बेस्ट है, पीसीसी इन द पीडी, बिकॉज आपका रिएक्शन जिस कंटेनर के अंदर हो रहा है आप वहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो निकालने वाले नहीं हो। आप एक ग्लास के अंदर अगर अल्कोहल ऐड करके उसी के अंदर डाल दो K2Cr2O7, तो आप K2Cr27 को निकालने वाले हो नहीं, यू कैन नॉट रिमूव इट।
तो वो जब तक उसके अंदर रहेगा वो अपना काम करते रहेगा। तो अगर आप एल्डिहाइड कीटोन तक ही रोकना चाहते हैं तो पीसीसी एंड द पीडीसी विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। नाउ अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड जो होता है वो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो आपका क्रोमियम कर देगा। दैट इज द वन विच इज हैविंग द सीआर इन द ऑक्सीडेशन नंबर 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब आपको पता होगा एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपेयर में ज्यादा होती है। उसका दो रीजन है, उसके पास एक तो रिएक्टिव हाइड्रोजन है और दूसरा रीजन उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो उसकी वजह से एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। सो अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कैन हैपन ड्यू टू powerful oxidizing your this agent, due to powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आपका सीआर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। नाउ अब अगर आप इसको ये करना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अंदर हमको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो नेचर है उसको ठंडा करना पड़ेगा। कभी कभी देखते हो ना रिएक्शन के अंदर आइस ऐड किया जाता है। आइस ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्विंचिंग। क्या बोलते हैं? क्विंचिंग। अब एक रिएक्शन जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक रिएक्टेंट जो है जैसे कि K2Cr2O7 है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे डील कर रहे हो और आइस पे डील कर रहे हो, तो आइस ऐड करने का मोटो यही है कि आप रिएक्शन को स्लो करना चाहते हो, और आप रूम टेम्परेचर पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐड कर रहे हो तो इसका रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका रिएक्टिविटी काफ़ी कम होगा। सो यू कैन स्टॉप द अनवांटेड फर्दर ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए आपको आइस ऐड करना पड़ सकता है, या फिर K2Cr2O7 या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसको नलीफाई करने के लिए कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। बट इतना हम लोग डिटेल में डिस्कस एमसीक्यू में पूछते नहीं हो लोग। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, व्हेन अ कीटोन रिएक्ट विद द क्रोमियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बन सकता है? सी, ये है आपका साइक्लोहेक्सेनोन। अगर मैंने इसका कर दिया ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ में, और मीडियम आपका एसिडिक रखेंगे H2SO4, और इसको थोड़ा सा आप गर्म कर दीजिए, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे क्या मिलता है भाई? अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू, क्या देता है बताओ भाई? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक होने के बाद ये जो है ना डाई ये देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा 1 1 2 3 4 5 6। अब दो कार्बन के बीच में जो है यहाँ पे आ जाएगा एसिड C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब बच कितने रहे? 4 कार्बन बच रहे हैं, तो वो 4 कार्बन आप साइड में लिख दीजिए। इसके अलावा CH2 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 CH2, दिस इज कॉल्ड एज अ एडिपिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज अ एडिपिक एसिड। अगर यहाँ पे कोई PCC PDC यूज करता तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता था। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। अब मुद्दे की बात ये कि आपने कीटोन बनाया कहाँ से? तो कीटोन बनाने के लिए सिंपल सी बात है, यू वुड हैव टेकन द साइक्लोहेक्सेनॉल। आप साइक्लोहेक्सेनॉल ले लीजिए और उसके ऊपर आप सीधा PCC PDC ऐड कर दीजिए। अगर आपने K2Cr2O7 यूज़ किया है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो सामने दिख रहा है। अगर आपका इंटेंशन यहाँ पे रोकने का है तो आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो मैं सब केस डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबको समझा? यस। इसके बाद जो है एक होता है जोन्स ऑक्सीडेशन। जोन्स ऑक्सीडेशन का नाम मैंने शायद पहले भी बताया होगा। जब आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में लेते हो तो उसी को बोला जाता है जोन्स योर दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जोन्स रिएजेंट भी बोल सकते हो आप, जोन्स रिएजेंट। नाउ
कीटोन्स आर रिलेटिवली स्टेबल, मतलब कीटोन जो होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन का रिएक्टिविटी अगर आप कराना चाहते हो, तो अगर आपको अल्कोहल का चैप्टर याद होगा, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन करते हो ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी। तो टर्शरी अल्कोहल का विग्रस ऑक्सीडेशन होता है, फिर सेकेंडरी को थोड़ा सा कम लगता है, प्राइमरी तो मतलब आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जोन्स रिएजेंट यूज करोगे, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, ये ऊपर जो मैंने लिखा यही जोन्स रिएजेंट है, प्लस एसिडिक मीडियम H2SO4। ठीक है, तो अगर आपने यूज किया, जैसे साइक्लोहेक्सिन, और यहाँ पे लगा दिया आपने एल्डिहाइड, जस्ट एक केस बना रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर आपने ऐड कर दिया ऊपर वाला क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड दिस एसिड CrO3 प्लस H2SO4। तो देखो ये जो है डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर ये रिएक्शन ले लिया आपने साइक्लोहेक्सिन, और साइक्लोहेक्सिन के ऊपर आपने ऐड कर दिया KMnO4, और इसको आपने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो KMnO4 का इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा ना, प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा, क्या, एडिपिक एसिड। इधर से टूटेगा, ऊपर वाले को एक COH लगाने का, नीचे वाले को एक COH लगाने का, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो दिस इज द एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड बनाने के लिए मैंने साइक्लोहेक्सेनोन से भी बनाया है और साइक्लोहेक्सिन से भी बनाया है। अब साइक्लोहेक्सेनोन से बनाने के लिए मैंने जोन्स रिएजेंट यूज़ किया है, और साइक्लिक हेक्सिन से बनाने के लिए, साइक्लोहेक्सिन से बनाने के लिए मैंने KMnO4 प्लस हीट यूज़ किया है। तो हर एक रिएजेंट का अपना अपना फंक्शन है, ये आपको तभी याद हो पाएगा जितना ज़्यादा आपने एप्लीकेशन को कवर किया है। ठीक है, नाउ अब ये जोन्स रिएजेंट को जब आप यूज़ करोगे तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ये सीधा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बना देगा एसिड, और बाकी आपका सिस्टम एज इट इज रहेगा। C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस यस सर। नाउ ये क्रोमियम था। अभी देखो ये जो क्रोमियम जो है, ये एक प्रकार से आपको PCC और PDC में भी मिलता है, लेकिन PCC और PDC का अगर आपने यूज़ किया यहाँ पे इसके साथ में, तो PCC and the PDC is the weaker oxidizing agent as compared to the Jones reagent। अब दोनों के अंदर जो मेटल है ना, वो आपका क्रोमियम ही है। बात समझ में आ जाएगी नहीं? Jones reagent can do the oxidation of an aldehyde, while we are not able to do the oxidation of your this aldehyde or ketone with the help of your PCC और PDC। अब बच्चे को दिमाग में ये तो आना चाहिए ना, दोनों में तो जो रिएजेंट है, जो मेटल है, वो क्रोमियम ही है, तो क्रोमियम ऐसा अलग क्या बिहेव करने लगता है जब PCC PDC बन जाता है। ठीक है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। Now, as compared to Jones reagent, as compared to Jones reagent, PCC and the PDC जो है क्या है आपका, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जोन्स रिएजेंट जो है ना, वो क्या करता है, इट डज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड विदाउट डूइंग फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब वो कैसा है कि फर्दर ऑक्सीडेशन करने में वो ये रहेगा, उसको हीटिंग का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जस्ट लेट मी सी समबडी इज आस्किंग एनीथिंग। हाँ ओके ठीक है, तो माइक एक्चुअली ओके अमन, ओके ठीक है। मैंने अभी एक्चुअली कॉफ़ी पी लिया, तो कॉफ़ी पीने से ना थोड़ा मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मेरे को मालूम नहीं था। ठीक है, वो एक्सपीरियंस मेरे को पीने के बाद ही हुआ। अच्छा हो तुमने बता दिया। ठीक है। हाँ, तो PCC PDC is a weaker oxidizing agent as compared to the Jones reagent. Now,
मेरे दिमाग में एक लाइन आया था, भूल गया मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पीसीसी जो है, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसमें आप क्या करते हो, सॉल्वेंट यूज करते हो पीरिडीन, प्लस सी आर, पीरिडीनियम क्लोरो सी एल, एंड देन ओ माइनस, ओ माइनस। ठीक है, ये है आपका पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर पीरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है, तो ये डबल आ जाएगा स्ट्रक्चर, सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ, सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, पीरिडीनियम डाइक्रोमेट है। इसके बगल में पीरिडीनियम, पीरिडीन रहेगा, उसके ऊपर आप प्रोटोनेशन कर दोगे तो वो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब और क्या बनता है इसमें, आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे पीरिडीन रहेगा ये, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब सब जगह पे सॉल्वेंट जो है ना वो पीरिडीन आ रहा है, यू आर एडिंग द पीरिडीन। पीरिडीन जो है एज अ एक बेस का काम करता है। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है आपको ये भी मिलेगा, डाइक्लोरो CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये जो होता है मोस्ट सुटेबल होता है फॉर डूइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ योर, क्योंकि देखो CrO3 को अगर आपने एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दिया ना, तो उसका फंक्शन अलग हो जाता है। अब मैंने CrO3 को किसके साथ में रिएक्ट करा दिया है, पीरिडीन मतलब बेस, तो उसका जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो वो उतना विगरसली रिएक्ट नहीं करेगा जितना एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा था। तो मीडियम चेंज होने की वजह से उसका जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, नाउ विल टॉक अबाउट द, ये पीसीसी पीडीसी दिमाग में आप रखना, इट डज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है तो आपको उसको विगरसली गर्म करना पड़ेगा। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अलाइलिक ऑक्सीडेशन। अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, सी allylic oxidation of alcohol. Now, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपके पास पीसीसी एंड पीडीसी है, तो अलाइलिक ऑक्सीडेशन करना है ना, तो आप लोग वही यूज करेंगे। जोन्स रिएजेंट अगर आपने प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल पे यूज किया है, जैसे कि अलाइलिक अल्कोहल पहले होता है क्या वो बता देता हूं मैं, R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड C, H बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अगर आपने OH लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज अलाइलिक सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये अलाइलिक है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे जो है आपने यूज कर लिया जो कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो कॉन्जुगेटेड नहीं है, इफ यू यूज हियर CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके बनाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, दिस इज द एल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन जो है एज कंपेयर टू द अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करना ज़्यादा चैलेंजिंग है या ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप सेलेक्टिव अलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो यू कैन यूज द दिस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है हम लोग ये यूज करेंगे नॉन पोलर, जैसे कि एसीटोन। अगर यही आपका ये होता अनकॉन्जुगेटेड होता
तो अनकॉन्जुगेटेड मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी वो करता था। अभी ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है और जो राइट साइड वाला प्रोडक्ट है, अब राइट साइड वाले प्रोडक्ट का फर्दर ऑक्सीडेशन करना विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज मोर चैलेंजिंग और लेस ससेप्टेबल बोल सकते हो आप केमिकली, अगर उस लैंग्वेज में बात करना है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, तो रेजोनेंस की वजह से इसका जो अटैक होने का यहाँ पे चांसेस है इसके ऊपर वो थोड़ा सा कम है। तो बट बात यहाँ पे हो रही है अलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो अलाइलिक ऑक्सीडेशन आपने किया तो आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 यूज कर सकते हो, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, वो स्टॉप कर देगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो मैं जो जितने भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना, ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया है। एक बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वैसे नाम तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्लेडन करके बुक है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है मैंने वहाँ से ही पिकअप किए हैं, सो दैट दिमाग में रहे। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहना, ये अपने को मिलने वाला नहीं है कहीं पे टेक्स्ट बुक में या फिर नोट्स में। अच्छा, अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वाले का, इसको जस्ट रट्टा मार के लो, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा भाई? दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट देन दैट इज गोइंग टू गिव यू द कीटोन। अच्छा, तो अभी जरा इसका मैकेनिज्म भी देख लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीडेशन of alcohol using H2CrO4, ठीक है। नो, क्रोमिक एसिड आपने यूज़ किया, इसका स्ट्रक्चर जो है क्रोमियम को 6 बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये हो जाएगा Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। अभी इसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है क्रोमियम का क्या है भाई? +6 है, ऑक्सीडेशन +6 है, तो ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करके खुद चला जाएगा रिडक्शन में। सी, अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे अल्कोहल तो ये किस तरह से काम करेगा वो जरा देख लेते हैं, एक ही समझेंगे, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ना। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना वो भाई अटैक मारेगा Cr के ऊपर, और जैसे Cr के ऊपर अटैक मारेगा तो एक पाई बॉन्ड जो ना वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर वाला ले लो या फिर नीचे वाला ले लो, कोई भी एक ले लो। तो अपने को जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा मिलेगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, नीचे यहाँ पे H कर देता हूँ, और उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Y पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज मेकिंग अ 3 बॉन्ड, Cr O नेगेटिव, फिर हो जाएगा आपका बाकी एज जो भी है OH डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो वहां से डीप्रोटोनेशन करेगा। क्या करेगा भाई? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करके उसका जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है तो वहां से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन सीधा जंप मार के जाएगा इसके ऊपर, और वो भी हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा भाई? OH। सो आप अगला स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड Cr OH 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 डबल बॉन्ड O, ये मिल गया। अच्छा, अभी इसके बाद जो है OH मिलने के बाद, हाँ, अभी एक ऑक्सीजन का देखो, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और OH यहाँ से निकल लेगा भाई, और वो जो OH निकलेगा वो इसके फिर प्रोटॉन के साथ में कंबाइन कर जाएगा। ध्यान ध्यान से समझना, R बॉन्ड CH2 O Cr OH डबल बॉन्ड O बॉन्ड H विद अ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। अभी ये जो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास जाएगा और प्रोटॉन निकलेगा, दैट प्रोटॉन विल गो विद द OH माइनस और मिल जाएगा आपको वाटर। अच्छा, अब फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? R बॉन्ड CH2
ओ सी आर डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, there will be the some base present in the system. That base is going to abstract what, ये H दिख रहा है, इसके पास 2 H है, तो इसको मैं जरा ओपन कर देता हूँ, R बॉन्ड C H H बॉन्ड O सी आर डबल बॉन्ड O OH। अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट कर रहा है, O और आपका इसका सी और एच के बीच में, सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा आपका ऑक्सीजन वाला, ये टूट के इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमको चाहिए था वो मिल गया, हमको चाहिए था डबल बॉन्ड बिटवीन द दिस आर बॉन्ड सी, ऊपर एच रखेंगे, डबल बॉन्ड ओ हो गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम एन अल्कोहल, तो हमको मिल गया एल्डिहाइड। अपना मतलब यही है, आप सीधा प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, अपने को वैसे जरूरत भी नहीं रहता है मैकेनिज्म का फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट कोशिश करने का ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म दिमाग में रहे। अब ये बन गया, आपका जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या है, सी आर ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ और आपका ओ एच है। ठीक है, अच्छा अब ये ओ एच मिल गया, फिर इसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा, ये ओ माइनस के ऊपर फिर से प्रोटॉन लग जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, योर दिस ओ एच। तो सी आर ओ एच डबल बॉन्ड ओ। तो अगर आपने यहाँ पे सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का कोशिश किया, तो सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या बन रहा है, +4 बन रहा है। आपने स्टार्ट कितने से किया था, +6, तो मतलब भाई ने क्या कर दिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया और खुद रिडक्शन में चला गया। तो जब खुद रिडक्शन में गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4 हो गया। मतलब ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजिंग, सो +6 to +4, एंड दिस इज अ मैकेनिज्म। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया रहेगा तो प्लीज बताना मुझे। सर तो अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाया तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। फिनॉल के साथ में अगर आपने रिएक्ट करवाया, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बताता हूँ मैं उसको। देखो पहली बात तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन है ना, वो सामने वाले को देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अभी इधर पे देखो क्या हो रहा था, सी इफ यू सी दिस वन, आप इमेजिन करो इसको, ये अपना लोन पेयर सामने वाले को दे रहा है भाई। एक वर्ड होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना सामने वाले को देने की इच्छा। ठीक है, तो जब आप फिनॉल बोलोगे तो फिनॉल वाला क्या ऐसा ना, इलेक्ट्रॉन तो उसका घूम रहा है रिंग के ऊपर, तो सामने वाले को कहाँ से दे पाएगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मेरे को लगेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मैं सामने वाले को दे दूं, जैसे यहाँ पे मैं सीआर को दे रहा था, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन उसके पीछे का सिंपल है, रेजोनेंस आ गया। यस हाँ सर, हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ क्रोमिक एसिड ऑन फिनॉल। हाँ, तो ये ऑक्सीडाइज करता है, तो ये देता है आपको दिस वन क्विनोन देता है, बेंजो क्विनोन बना के देता है। अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीडेशन मारा ना तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ओके सर। बट सर एक मैकेनिज्म और, ऐसा नहीं बनेगा, सर एक मैकेनिज्म और ऐसा। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, HClO4 ठीक है, हाँ। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरो, क्लोरोबेंजीन, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, उसमें हमने पहले NaOH ऐड किया। NaOH ऐड किया, ठीक है। सर क्लोरो, क्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा ठीक है, एक ही बात है, चल बोल, हाँ। सर क्लोरोबेंजीन, उसमें हमने NaOH ऐड किया, हम्म और तो हमें मिलेगा, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, रैशिक प्रोसेस। और हाँ सर, मतलब एरो में दिया है NaOH दिया है, फिर सेकंड में CO2 दिया है, फिर H+ दिया है। ओके, मुझे क्वेश्चन इमेजिन नहीं हो रहा है। NaOH दिया है, NaOH के साथ में आपने इसका करा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलने का ये है।
उसको फिर हमने CO2 के साथ पास किया। तो हाँ ठीक है, एसिडिफिकेशन किया। हाँ फिर मतलब सर ऐसे क्वेश्चन है, हाँ क्लोरोबेंजीन दिया है, एक एरो दिया है, उसमें हाँ 3 रिएजेंट दिया है। पहले नंबर पे NaOH, दूसरे नंबर पे CO2, तीसरे नंबर पे H+ एंड इट गिव्स प्रोडक्ट A। तो हमें A फाइंड करना है, अच्छा। क्या मिलेगा। थर्ड वाला रिएजेंट कौन सा था? H2S। H+। एसिडिफिकेशन किया उसने। अच्छा ओके, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने ऐड किया सोडियम फेनॉक्साइड। जस्ट 1 मिनट। मिल गया ये आपका सोडियम फेनॉक्साइड। ये आपका C डबल बॉन्ड O, बेंजोइक एसिड ऑप्शन में दिया है क्या? सर ऑप्शन नहीं है वो, मतलब क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग में है। ओके, अभी देखो ये सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा यहाँ पे। सोडियम फेनॉक्साइड मिलने के बाद O- C डबल बॉन्ड O। ओके, इसका दो प्रोडक्ट पॉसिबल बन रहा है, एक फिनॉल बन रहा है और एक बेंजोइक एसिड। तो कम लग रहा है, जरा इसका मैं कंफर्म करता हूँ। मेरे हिसाब से तो अभी मैकेनिज्म के हिसाब से तो यहाँ पे यही दिख रहा है, दिस योर फिनॉल। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है रैशिक और डॉस प्रोसेस में। क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाते हैं ना फिनॉल, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, इसका आंसर मैं सर को भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉबली ये फिनॉल है। विद द प्रॉपर मैकेनिज्म मैं 10 बजे तक या 11 बजे सर तक हाँ भेजता हूँ। हाँ, ये सर ये डाउस प्रोसेस है। हाँ वही बोल रहा, डॉस प्रोसेस है और वो अपना क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, वही है। यस सर, नहीं सर समझाओ मुझे। हम्म, नो, अभी जो बताने जा रहा हूँ एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, MnO2। इसके ऊपर भी भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। MnO2 जो होता है ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अलाइलिक और बेंजालिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो इसको भी जरा नोट डाउन आप लोग करते रहना। सेलेक्टिव MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, इसके क्वेश्चंस जेई में पूछे गए हैं। नो, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +4 है। इट इज सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेलेक्टिव मतलब ये कैसा है, ये सबको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये खाली कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो उसमें से सेलेक्टेड लोग कौन कौन से आ जाते हैं? देयर इज अलाइलिक एंड देन बेंजाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल एंड अब इसके पहले हम लोगों ने एक अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था, तो वहाँ पे मैंने CrO3 यूज किया था। तो CrO3 यूज करके मेरे को क्या मिला था? कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड मिला था। तो अगर वो कॉन्जुगेटेड नहीं भी होता, अब ये आपका हाँ अगर वो कॉन्जुगेटेड नहीं भी होता तो वहाँ पे जो है ना आपका CrO3 काम कर सकता था, लेकिन MnO2 जो है कॉन्जुगेटेड में ही काम करेगा। आई विल राइट ऑन दैट रिएक्शन अगेन हियर। एलाइलिक अल्कोहल एंड देन बेंजाइलिक अल्कोहल। नाउ अगर आपने R बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH यूज किया है, तो यहाँ पे जो है MnO2 काम कर सकता है। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों में काम करेगा, लेकिन MnO2 के लिए भाई ये डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो MnO2 का फंक्शन जो है ना वो मतलब सेलेक्टिव है ही नहीं फिर वो। तो ये आपका दोनों में जब काम करेगा, बेंजाइलिक में और अलाइलिक में, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है और बन जाता है मैंगनीज +2। क्या बन जाता है? मैंगनीज +2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसका कुछ एप्लीकेशन दूं आपको,
अब इसके अंदर मैंने यूज कर लिया MnO2, क्या यूज कर लिया MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है भाई, सामने वाला जो दो OH दिख रहा है आपको, एक तो प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी के साथ साथ में कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, अलाइलिक भी है। क्या है, अलाइलिक। अलाइलिक समझता है ना, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके आगे एक कार्बन है और उसको OH लगा है, दैट इज अलाइलिक। तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग करके आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। सो ये आपका प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड एज इट इज इंटैक्ट रहेगा और नीचे वाले को वो टच करने वाला बिल्कुल नहीं है, ये आपका OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये MnO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है अलाइलिक का। अभी मैं एक बेंजालिक का दे देता हूँ। बेंजाइलिक में आपने बेंजीन ले लिया, नो इफ यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो अभी कैसा है ना, एक तो प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है और एक दूसरा जो है सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अपने को प्राइमरी सेकेंडरी देखना ही नहीं है, अपने को देखना है अलाइलिक और बेंजालिक। जब आपको MnO2 दिखा ना, तो आपका नज़र जो है वो अलाइलिक और बेंजालिक वाले कार्बन पे ही जाना चाहिए। तो ये जो सेकेंडरी है, ये आपका जो है एज अ बेंजालिक काम कर रहा है, बिकॉज कार्बन जो है वो बेंजीन को सीधा कनेक्टेड है। तो बेंजीन को जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको बेंजालिक बोलते हैं, कार्बन। तो ये उसका ही ऑक्सीडेशन करेगा और आपको बना के दे देगा कीटोन। This is very very favorite oxidizing agent, MnO2. Is it clear to everyone? Yes, sir. और यहाँ पे एल्डिहाइड और जो आपका मिल रहा है ना कीटोन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब ये उतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यू कैन से दैट। आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नॉट गेटिंग फर्दर ऑक्सीडाइज्ड विद द MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। So now we'll go with another oxidizing agent. सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl2, ये एक तरह से आपका इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम में आता है। सी सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। नाउ जैसे आपको ये याद आता रहेगा CaOCl2, क्लोरल, क्लोरल नहीं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं उसको, CaOCl2, ये क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ये एक तरह से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी स्विमिंग पूल में जाता है तो वो लोग पानी तो डेली का डेली चेंज नहीं करते ना, जो भी बड़ा बड़ा वाटर ये होता है, जैसे वाटर किंगडम है समवेयर। सो व्हाट दे डू, दे पास द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर डालेगा तो क्या होता है ना, वो एक तरह से क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है वो उसको किल करेगा, बस वो उतना ही काम करता है। पानी को मतलब कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटा देगा, बाकी तो जो भी है उसके अंदर वो है ही। जब आदमी के ऊपर क्लोरीन वाला वाटर आता है तो स्किन का टोन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज स्किन के ऊपर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसके लिए आप स्विमिंग पूल में दिन भर रहोगे तो जब भी शाम को निकलोगे तो थोड़ा सा स्किन का टोन चेंज हो जाता है। उसके पीछे का सिंपल केमिस्ट्री है ऑक्सीडेशन, दैट इज हैपनिंग ओवर द स्क्रीन, योर स्किन। नाउ सोडियम हाइपोक्लोराइड का बात करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड, एज आई टोल्ड यू, इट इज वन ऑफ द इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इट इज इनऑर्गेनिक रिएजेंट बिकॉज कार्बन नहीं है इसमें। used for oxidation of secondary alcohol, no primary no tertiary, ठीक है।
ओके तो ये एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड HOH, इसका मैंने मार दिया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOCl2 सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो ये कीटोन बना देगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, चलो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका। अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट में आपको मिलेगा दिस योर पर एसिड। पर एसिड मतलब अगर कोई कीटोन से एस्टर बनाना चाहता है, कीटोन से क्या बनाना चाहता है, एस्टर। कीटोन आपको पता ही है, कीटोन टू एस्टर। जैसे आपने लिया है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। अभी एस्टर और कीटोन में क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन का तो फर्क है। अगर मैं बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दूं यहाँ पे तो ये एस्टर बन गया। तो अगर आप कीटोन से एस्टर बनाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड और परऑक्सी भी बोल सकते हो। CF3 ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O OOH ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। मतलब पर एसिटिक एसिड रहेगा, दिमाग में रखना। अगर पर एसिटिक एसिड आप यूज कर रहे हो ना तो वो एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर देगा। जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, अब ये साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर मैंने यूज कर लिया CF3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो क्या होगा, अभी ये सीधा इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इसको, ऑलरेडी कीटोन तो है ही, तो कीटोन से सीधा एस्टर बना देगा, एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा। तो आपको 6 मेंबर रिंग के बदले 7 मेंबर रिंग मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज एस्टर। तो ये भी एक तरह से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जानने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसका काम मालूम पड़ेगा बस खत्म। ठीक है, एक होता है बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नो, जस्ट नाम के लिए दे रहा हूँ। रियर जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपने नाम सुना रहेगा, पिनाकोल पिनाकोलोन नाम सुना है, पिनाकोल पिनाकोलोन। यस, नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या ना बोलोगे? हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलो। तो वैसे ही एक होता है बेयर्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट होता है, उसमें वही जो मैं बताया, एल्डिहाइड और कीटोन, खास करके कीटोन ही होता है उसमें। कीटोन के साइड में या तो राइट में या तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो उसको अगर आपने ये रिएजेंट यूज किया ना, तो इसको आप बोल सकते हो कीटोन से एस्टर बनाने के लिए जो आप रिएजेंट या जो नेम रिएक्शन यूज करेंगे उसका नाम हो सकता है तरह से बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, अब हम जो है नेक्स्ट पे जाएंगे। PCC हो गया, PDC करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो है एक ओपिनियर ऑक्सीडेशन होता है। ओपिनियर का अपोजिट होता है, जिसको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेते हैं। ज़रूरत नहीं है, वैसे नीट में एक्सपेक्टेड नहीं है तो इसको नहीं बताऊंगा। नो, अभी ऑक्सीडेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जरा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी एक होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मेरे को ये याद बताना, पिनाकुल पिनाकुलन रीअरेंजमेंट मेरे को डिस्कस करना, वो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैं डिस्कस करूंगा, अगर मेरे को याद रहेगा, वैसे दिमाग से निकल गया तो बताना मुझे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, उसको या तो ब्रेक करो या तो फिर OH ऐड करो। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास अगर दिया गया है R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड C R एंड R,
तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 चीज कर सकता हूँ। मैं इसका बना सकता हूँ डायोल, मैं इसका बना सकता हूँ इपॉक्साइड, मैं इसका बना सकता हूँ कीटोन। तीनों के तीनों जो है ना एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। सी, अगर मैंने इसका बना दिया इपॉक्साइड, क्या बना दिया इपॉक्साइड, मतलब क्या होता है, 2 कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आर सी सी रहेगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा और बाकी जो उसका आर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इपॉक्साइड है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। अगर किसी ने क्या करा, इसके ऊपर ऐड करा ये क्या बोलते हैं OH, जैसे कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट मतलब अल्कलाइन के MnO4, तो ये क्या करेगा, 2 OH को चिपका देगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फॉलो कर दिया ओजोनोलिसिस, क्या ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये आपने पढ़ा है लेकिन आपने इसको कभी कंपेयर नहीं किया एक साथ में। अब ये तीनों रिएक्शन जो है क्या है आपके, ऑक्सीडेशन है। अब मुद्दे की बात ये है कि सर मेरे को डबल बॉन्ड से इपॉक्साइड बनाना है, डबल बॉन्ड से डायोल बनाना है, डबल बॉन्ड से मेरे को कीटोन बनाना है, तो उसके लिए जो रिएजेंट लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। अब इपॉक्साइड बनाने के लिए मेरे को कौन सा रिएजेंट लगेगा, इनॉल बनाने के लिए मेरे को कौन सा रिएजेंट लगेगा, डायोल बनाने के लिए, तो वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं जरा लिखता हूँ नीचे, फटाफट कॉपी कर लेना आप लोग। देखिए, अगर आपने जो है इपॉक्साइड बनाना चाहा, तो इपॉक्साइड बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं पर ऑक्सी एसिड। क्या यूज़ करते हैं, पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड। मतलब उसके अंदर जो है ना ये पर लिंकेज रहेगा। पर लिंकेज मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है, तो वो हो सकता है MC मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MC मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBS को शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इपॉक्साइड बनाने के लिए यूज़ करना है। अच्छा, इसका भी अपना मैकेनिज्म है, वो ज़रूरत नहीं है। डायोल बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। डायोल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, दैट इज अल्कलाइन KMnO4। ये बोर्ड में 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेयर्स रिएजेंट, अल्कलाइन KMnO4। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, दिस इज यूज फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, द गिवन कंपाउंड इज योर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अच्छा, दूसरा एक और रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। क्या, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है ये आपको सिन डायोल देता है। क्या देता है, सिन डायोल। दोनों सिन ही देते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी सीन देता है और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी सीन देता है। तो अगर आप डायोल बनाना चाहते हो तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या ऐड करना है, या तो KMnO4 ऐड कर दो, अल्कलाइन KMnO4, या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऐड कर दो। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर कोई मेरे को बोलेगा सर एंटी डायोल बनाने का तो क्या करने का है, तो एंटी डायोल के लिए भी अपने पास है कंडीशन। एंटी एडिशन करना पड़ेगा, 2 OH है तो एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो उसका जरा मैं बाद में बताता हूँ, पहले जरा ये देख लेता हूँ मैं। लास्ट वाला कौन सा है आपका, हाँ, तो उसमें ओजोनोलिसिस मार देंगे। क्या कर देंगे, ओजोनोलिसिस। ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा ओजोनोलिसिस, O3 लेने का इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। नाउ तीनों आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तीनों का मैंने शॉर्टकट दे दिया है। एंट्रेंस में अपने को सीधा रिएजेंट से मतलब होता है। एक कंपाउंड का मैंने 3 प्रोडक्ट बनाया, तो 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने 3 रिएजेंट भी यूज किया है। अच्छा, अभी मैं सिन डायोल के बदले एंटी डायोल भी बता देता हूँ। सीन और एंटी में फर्क क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, मतलब मेरा दोनों हाथ आगे की तरफ है, तो ये मतलब क्या है, सीन है। एक हाथ आगे की तरफ है, एक हाथ पीछे की तरफ है, तो मतलब कैसे डायरेक्शन ऊपर नीचे हो गया, तो उसको एंटी बोलते हैं। तो वो ऑप्टेन करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, तो पहले तो आपको यही बनाना पड़ेगा, क्या, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, आप पानी उसमें अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो बता देता हूँ कैसा है। जैसे देखो, आपने पहले यूज कर लिया R बॉन्ड C बॉन्ड R,
डबल बॉन्ड सी आर आर। आपने इसका बना लिया इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बनाने के लिए व्हाट वी नीड अ पर ऑक्सीडाइज पर दिस MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और इवन यू कैन यूज दिस आल्सो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते। पर ऑक्साइड वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड C बॉन्ड R R, और ये ऊपर हो जाएगा O आ जाएगा। अभी क्या होगा मालूम है कि आप क्या करो, पानी का अटैक मारो सीधा, ये बॉन्ड को तोड़ो और ये ऑक्सीजन के ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, और नीचे से अटैक मार दो किसका, वाटर का। तो जब ये वाटर अटैक मारेगा ये ऊपर जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ऊपर ये जो OH है ना, ऊपर का ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, ऊपर से एंट्री लेने नहीं देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वाटर नीचे से अटैक मारेगा और ऑक्सीजन ऊपर रहेगा। तो R बॉन्ड C O माइनस R C R R एंड दिस इज OHS पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल के वो ऊपर वाले O माइनस को दे दो, R बॉन्ड C OH R C R R OH। तो ये आपका क्या होगा, एंटी डायोल। बहुत टेक्निकल डिफरेंस है ये। सिन डायोल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और बेयर्स रिएजेंट। एंटी डायोल लेना है तो भाई पहले इपॉक्साइड बना के वाटर का अटैक मारो, वाटर का अटैक उल्टे डायरेक्शन से मारो। आई होप सबको ये समझा रहेगा। यस, एनी डाउट टू एनीवन? अरे बोलेंगे आप लोग? समझा सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया आपका मेजोरिटी हो तो मैंने कवर कर लिया। एक इसमें और आता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, उसको ही मैं बता देता हूँ, देन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो ये चीज़ मैं आप लोगों को नोट्स में देने वाला था, तो मैंने बोला आज ऑक्सीडेशन पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब ये सारे के सर सारे आप भेजोगे? हाँ, भेजने वाला भी था मैं, ऐसा नहीं है कि बाद में भेज दूंगा, बट अभी कैसा मेरे को एल्डिहाइड कीटोन मैंने स्टार्ट किया तो उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल आ गया, तो मैं बोला ऑक्सीडेशन आज ही अपन पूरे रिएजेंट एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने MnO2 यूज़ किया, PCC PDC CrO3, फिर बाद में अभी इसका आपका बेयर्स रिएजेंट है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, फिर ओजोनोलिसिस है, फिर MCPBA है। मतलब देखा जाएगा तो बहुत सारा है, बट मेजोरिटी में जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया वो मैंने डिस्कस किया है। एक और लास्ट में देख लेते हैं हम लोग, सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये बड़ा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव जो रहेगा ना वो सबको टच नहीं करता, वो सभी को टच नहीं करता। तो ये भी क्या करता है मालूम है, जो आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है या फिर अलाइलिक कार्बन होता है, ये उसी को टच करता है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, या फिर आपने ले लिया बेंजाइलिक। So it is more selective. Selenium dioxide oxidizes allylic carbon to alcohol. Allylic carbon को क्या कर देगा, alcohol, and benzylic carbon को alcohol और your this carbonyl, that is aldehyde और ketone। ठीक है, और एक और काम करता है ये, डाइकीटोन भी बना देता है। C डबल बॉन्ड O CH2 बॉन्ड R। ओके, तो अगर आपने इसके अंदर यूज किया SeO2, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेटमेंट इसका बता दिया, इट डज द ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक कार्बन टू अल्कोहल। अलाइलिक कार्बन का क्या कर देगा, वो अल्कोहल बना देगा। तो ये आपका जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आगे वाला कार्बन ये CH3, इसको बोलेंगे अलाइलिक पोजीशन। दिस इज द अलाइलिक। नाउ आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, स्लो आता रहेगा, माइक थोड़ा दूर हो गया था। नाउ सेलेनियम डाइऑक्साइड का जैसे कि मैंने बता दिया ना, आई होप आवाज सबको आती होगी अभी। यस, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है इट इज मोर सेलेक्टिव, इट इज मोर सेलेक्टिव। सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक कार्बन टू अल्कोहल। तो ये जो अलाइलिक कार्बन है इसको अल्कोहल बना देगा। ठीक है, और बेंजाइलिक कार्बन जो रहेगा, जैसे ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो बेंजाइलिक कार्बन का वो अल्कोहल बना सकता है
या फिर आपका ये बना सकता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिलहाल तो ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं, एलाइलिक, एलाइलिक वाले का वो अल्कोहल ही बनाता है, तो ये सीधा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो है दिस इज योर दिस बेंजाइलिक है, तो ये जो है सीधा इसको ऑक्सीडाइज करके CH C डबल बॉन्ड OH, बेंजाइलिक वाले को सीधा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करेगा कि वो कितना हाइड्रोजन है उसके पास। अच्छा, जो लास्ट वाला मैंने लिखा है कीटोन लिखा है मैंने, ठीक है। तो कीटोन के अंदर जो CH2 ग्रुप है अल्फा अल्फा के, ये आपका अल्फा है ना, फंक्शनल ग्रुप है ये, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, तो मीथिलीन इसको बोलते हैं। CH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथिलीन। मीथिलीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है भाई, तो मीथिलीन के ऊपर जब आप ऐड करोगे क्या SiO2, तो ये डाइकीटोन बना देगा। एक कीटोन तो पहले से ही है ना, उसके बगल वाला भी कीटोन हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। सो सेलेनियम डाइऑक्साइड का मैंने कितना फंक्शन दिया यहाँ पे? 3 फंक्शन दिया। एलाइलिक कार्बन का उसने क्या कर दिया? एल्कोहल बना दिया। बेंजाइलिक कार्बन का उसने क्या किया? एल्डिहाइड बना दिया। और अल्फा वाला जो कार्बन था, कार्बोनिल के बगल वाला, उसको भी कार्बोनिल करके उसने डाइकीटोन बना दिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, जेई में एक्सपेक्टेड है। जेई में देखो MnO2 NBS SeO2 HiO4 पर आयोडिक एसिड मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अलाइलिक ठीक है, MnO2 का तो काफ़ी बार पूछा गया, NBS भी पूछा गया, SeO2 उतना नहीं पूछा, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब फिनॉल के ऊपर आ जाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन करना चाहोगे तो फिनॉल का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, तो फिनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलता है? क्विनोन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्विनोन बोलो या फिर क्विनोन। दिस इज द, ये प्रोडक्ट है, इसको क्विनोन बोलते हैं। बेसिकली पहले ये मिलता है, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, ये हाइड्रोक्विनोन जो है क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज दिस योर एप्लीकेशन। ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन में जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया है। अभी मैं जो है, अभी बस टाइम भी शॉर्टेज है, रिडक्शन का भी मैं कवर करूँगा कल ही, जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है ना, तो मैं रिडक्शन भी कवर कर लूँगा, फिर मैं सीधा पूरा एल्डिहाइड और कीटोन के MOP के ऊपर जाऊँगा। अभी तक मैंने खाली क्या डिस्कस किया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही मैंने डिस्कस किए हैं, तो उसमें से अपने को काम का काफ़ी कुछ मिला है, और भी बहुत कुछ अपने को रिडक्शन में सीखना है। अभी रिडक्शन में जैसे कि मैं कल जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगा, NaBH4 LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जैसा होता है आपका ये डिबल डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो सब में रिएक्टिविटी के मामले में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है और क्यों है, वो हम लोग सब कमिंग सेशन में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आज स्टॉप करूँगा, रिडक्शन में कम। हाँ बोलिए। हाँ बोल। सर वो क्लेडन के बुक से फोटो